नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे वीबी जी राम जी योजना पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में लागू हुई वीबी जी राम जी योजना अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर गांव की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा की मूल भावना को खत्म कर इसे नए नाम से पेश कर रही है। योजना के जरिए रोजगार, मजदूरी बढ़ोतरी और 3 बड़े ग्रामीण अभियान की घोषणा के बीच अब सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे बहस। वीबी जी राम जी योजना पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। मुख्यमंत्री बोले, विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगी योजना। कांग्रेस ने कहा, मनरेगा की आत्मा खत्म कर रही बीजेपी। जी राम जी योजना पर सत्ता विपक्ष आमने सामने। नया रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबी जी राम जी योजना की जानकारी दी। सीएम ने कहा, 1 जुलाई 2026 से लागू ये योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का दावा है, योजना से ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार, बेहतर आजीविका और गांव के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया, योजना के लिए 5,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले 3 महीने के लिए मनरेगा और जी राम जी योजना को मिलाकर 6,855 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केंद्र से मिली पहली किश्त के रूप में 1,563 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मजदूरी 261 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई, जिससे श्रमिकों को प्रतिदिन 39 रुपए अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और प्रथम किश्त के रूप में हमारे प्रदेश को 1,538 करोड़ 93 लाख रुपया मिल चुका है। और इसमें एक और खूबी है कि जो नरेगा में 261 रुपये मजदूरी थी प्रतिदिन, उसको बढ़ाकर 300 रुपया किया गया है। कुल मतलब 39 रुपये की वृद्धि पर डे मजदूरी में इस योजना में हुआ है। इसी के साथ सरकार ने 15 अगस्त से 26 जनवरी 2027 तक 3 विशेष ग्रामीण अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। मेरी बेटी मेरा अभिमान के तहत 6,671 स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। सभी गांव में 6,524 मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 10,027 सूखे हैंडपंपों का पुनरुद्धार किया जाएगा। लेकिन सरकार के इन दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है, बीजेपी सरकार मनरेगा को कमजोर कर नए नाम से पेश कर रही है। पार्टी का आरोप है, पहले मनरेगा पूरी तरह केंद्र पोषित योजना थी, लेकिन अब राज्य पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। 6,000 करोड़ रुपए का टोटल आपने बजट किया है, उसमें से सामग्री और मशीनों का खर्चा जोड़ेंगे तो मजदूरों को क्या मिलेगा? कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जब मनरेगा को शुरू किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काम की गारंटी देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी राम जी योजना लाके उस मनरेगा की जो मूल आत्मा था उसको मार दिया। अब मजदूरों को काम देना इनका उद्देश्य नहीं है। मनरेगा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहती है सरकार। कांग्रेस के आरोपों पर पंचायत मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की 40% भागीदारी से योजना के बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और मजबूत होगी। सरकार का दावा है, इससे ग्रामीण विकास के कार्य तेजी से पूरे होंगे। जनपद के सदस्यों का सभी संभाग स्तरों पर प्रशिक्षण है और ग्राम पंचायत के सरपंचों का, सचिवों का कभी सभी जिले स्तर पर अभी प्रशिक्षण चल रहा है। जिले वाला, प्रदेश वाला पूर्ण हुआ है, जनपद और जिले वाला भी होने वाला। इसके माध्यम से पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और बाकी सारी जानकारियां आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंच जाएगी, इसका विश्वास है। अब सवाल यही है, क्या वीबी जी राम जी योजना वास्तव में ग्रामीण रोजगार और विकास का नया मॉडल बनेगी, या फिर कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक ये सिर्फ मनरेगा का बदला हुआ स्वरूप है? आने वाले दिनों में योजना का जमीनी असर और इसके राजनीतिक प्रभाव दोनों पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, छत्तीसगढ़।
तो वीबी जीराम जी योजना पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये योजना मनरेगा की आत्मा बदलने जैसा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई वीबी जीराम जी योजना लागू होने के बाद ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर है, या फिर इस बात को लेकर, इस योजना को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है? इसी पर आज बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शिल्पा देवांगन है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही। शिल्पा जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि ये वीबी जीराम जी योजना मनरेगा की आत्मा को बदलने जैसा है? क्यों आपको लग रहा है कि वीबी जीराम जी योजना के जरिए सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए ऋषभ जी, मनरेगा एक अधिकार था। जब इसे लागू किया गया तो उसमें गारंटी दी जाती थी। गारंटी इस प्रकार से दी जाती थी कि नागरिक जब काम मांगेंगे तो सरकार को कार्य देना अनिवार्य हो जाता था। परंतु ये अनिवार्यता को खत्म करके, मतलब उस अधिकार का हनन करके, निश्चित रूप से मनरेगा की आत्मा को निकालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नए बदलाव से पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं होगा और कार्य कितना उपलब्ध होगा, कितना पहले की जैसे रोजगार मिलेगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। पलायन बढ़ेगा और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा को मांग आधारित व्यवस्था को कमजोर किया है। ये आपने देखा किस प्रकार से कि फाइनेंशियल कंडीशन भी, यदि आर्थिक कंडीशन भी देखे तो 60 और 40 का जो रेशियो बनाया है, 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, 40% राज्य सरकार ऑलरेडी कैसे वहन करेगी मनरेगा का भार, जो एक्स्ट्रा, जो जीराम जी की का जो भार होगा वो एक्स्ट्रा कैसे वहन करेगी? ये प्रैक्टिकली यदि समझने की कोशिश करें तो ऑलरेडी वित्तीय संकट छत्तीसगढ़ में है। पहले से ही प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। पहले का छत्तीसगढ़ का बकाया जो मनरेगा का है, जो कि केंद्र सरकार इतने सालों से, जब से मोदी सरकार आई है तब से 1200 से 1400 करोड़ रुपए बकाया है और मूलभूत सुविधाओं की कमी है। 100 दिन ये रोजगार नहीं दे पाते थे। मुश्किल से 50-60 दिन का रोजगार पिछले 10-12 सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मनरेगा के तहत, जब मनरेगा था उसके तहत 10-12 सालों से 50-60 दिन ही दे पाते थे। अब ये 125 दिन की क्या गारंटी है, ये गारंटी बता दें। एक मुख्य बात और कहना चाहूंगी, 60 दिन मनरेगा का कार्य बंद रहेगा, इन्होंने ऐसा कहा है। तो 60 दिन वो कौन से 60 दिन रहेंगे? जब बारिश का काम रहेगा। बारिश के काम में आपको भी पता है ऋषभ जी कि बाकी कार्य जैसे दुकान, व्यापार, ये सारे कार्य भी लगभग स्लो हो जाते। और जो व्यक्ति, जो नागरिक केवल मनरेगा के भरोसे अपनी जीविका उपार्जित करता है, उसके लिए तो ये जो 60 दिन का कठिन समय है वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, शिल्पा जी, बारिश के समय आप में बोल रही हैं कि हर व्यापार स्लो हो जाता है। शिल्पा जी, आप कह रही हैं कि जो लोग मनरेगा के भरोसे बसे या वीबी जीराम जी योजना के से भरोसे रहेंगे, तो इस हिसाब से तो उन्हें 365 दिन कार्य देना होगा। उसके बाद तो फिर 125 दिन का भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, 365 दिन। दूसरी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जरा दर्शकों को समझाइए। आप कह रहे हैं कि कार्य मांगने पर देने की अनिवार्यता को इन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन अनिवार्यता को कैसे खत्म किया गया है? भुगतान की अनिवार्यता को बढ़ा दिया गया है, भाई 15 दिन के अंदर भुगतान देना होगा, और अगर नहीं दिया तो उस पर भी अतिरिक्त भुगतान देना होगा, भत्ता देना होगा, यह भी प्रावधान किया गया है। कार्य की अनिवार्यता को कैसे खत्म किया, जरा ये समझाइए। जो अधिनियम में लिखा हुआ है, जो इसकी नई नियमावली है, उसमें गारंटी को खत्म कर दिया गया है। नाम बदल दिया, भले ही ये महात्मा गांधी के नाम से भाग रहे हैं, अब जीराम जी का नाम रखे हैं। मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगी, परंतु राम मंदिर में जिस प्रकार से चढ़ावा चोरी हुई, तो राम भगवान के साथ ये छल कर रहे हैं, आपने देखा। और इसी योजना और इस योजना में जो भ्रष्टाचार होंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि मजदूरों को और नागरिकों को कार्य करने की गारंटी नहीं है, इससे पता चलता है 100 दिन में ये 60 दिन ही काम दे पाए थे, तो 125 दिन में क्या गारंटी है कि 125 से 125 दिन कार्य दे पाएंगे? 100 दिन वाली गारंटी तो पूरी नहीं कर पाए थे। ओके, गंधर्व जी, कार्य की अनिवार्यता नहीं है क्या?
अगर कोई व्यक्ति कार्य मांगता है तो उसको देने की अनिवार्यता नहीं है क्या? देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। पहली चीज, वीबी जी राम जी का फुल फॉर्म शायद शिल्पा जी ने पढ़ा नहीं। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी मिशन गारंटी, ठीक है, तो अब उसमें भी गूगल गारंटी खोलिए, खुदी दिख जाएगा। पढ़ने की और बात ही दूसरी नहीं है चीज, गणेश जी, पढ़ने की बात नहीं है, गूगल खोलिए, दिख जाएगा। दूसरी आप सुन ये लीजिए, निकला हुआ है मेरे पास। बीच में नहीं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हो गई हैं, आप बीच में बोलने का कार्य मत कीजिए। तथ्यात्मक बात करिए ना, आपने तथ्यात्मक बात करिए। की बात करते हैं, 2012-13 की बात है, जब सरकार केंद्र में इनका 33,000 करोड़ का बजट था पूरे देश भर के लिए। आज हम छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य की मिला के। 136 रुपए ये लोग देते थे 2012-13 में, आज 300 रुपए में पहुंच गया। 120% ज्यादा अगर डेली के हिसाब से देखें तो, रोजाना के हिसाब से, और अगर साल के हिसाब से देखें तो अगर साल में 125 दिन किए हैं तो लगभग 37,100 रुपए मिलेगा। ये लोग 100 दिन देते थे तो नाम था भाई, अब 12,600 रुपए देते थे ये, अब 37,500 मिलेगा। इन्होंने पूछा काम क्या होता था, हम तो डीबीटी के माध्यम से 15 दिन के अंदर उनके जनधन बैंक अकाउंट में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया, उसमें डायरेक्ट देंगे। कोई बिचौलिया वाला उसमें काम नहीं है। ये क्या करते थे, वहां पर किसी को बिचौलियों को बिठा के रखते थे, गड्ढा खुदाने का पैसा कार्य देते थे, देने की कहाँ अनिवार्यता गड्ढा नहीं है खुदता था, गंधर्व कहाँ जी? गड्ढा भरता था, उसकी कोई गारंटी नहीं। कार्य करने की पूरी अनिवार्यता है, जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा। और ये जो 2 महीने की बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इनको 2 काम महीने की मांगता है बात तो इनके उसको मुंह से कितने जो दिन में 100, कार्य देने की अनिवार्यता है? देखिए काम जिस प्रकार से चल रहे हैं, अभी जहां पर कहा गया कि स्कूलों में बच्चों के लिए जो वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करना है, मुक्तिधाम का निर्माण करना है, जितने अलग अलग मद के पैसों में निर्माण कार्य चल रहे होंगे, वहां पर कार्य निश्चित तौर पे उपलब्ध कराया जाएगा उसी की ट्रेनिंग के लिए, और इस प्रकार से कार्य उपलब्धता वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। उसी की गारंटी ट्रेनिंग नहीं है इस सचिवों पर। को पंचायत स्तर गंधर्व पर दी जा रही गंधर्व है, जी, ये और योजना कोई वार्षिक या लगातार 6 माही पूरे योजना प्रदेश थोड़ी में है। काम होगा। ये तो लंबा चलेगी, जब तक आपकी सरकार है तब तक नहीं, ये तो चलेगी ही। निरंतर चलने वाली तो योजना, कार्य देने की ये अनिवार्यता हमेशा क्या ही है? चलेगी कितने ये दिन में योजना। कार्य दिया जाएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए कार्य निश्चित तौर पे जो रोजगार मांगेगा, निश्चित तौर पे उनको वहां पर ग्रामीण गारंटी क्षेत्रों में नहीं है कि रोजगार इतने दिन में उपलब्ध कार्य देना कराने ही का होगा। देखिए गारंटी गारंटी क्यों नहीं है। नहीं है, जब कार्य चलेंगे, जो 2 महीने की अवधि है बारिश के समय के बाद जो निरंतर कार्य चलते हैं, उसमें निश्चित तौर पे 15 दिन से 1 माह के भीतर उनको जहां पर भी कार्य हो रहा होगा वहां पर उनको लगाया जाएगा। ये प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर अंदर कार्य उपलब्ध कराना होगा। देखिए उनको जो भी चीजें हैं, जैसा उनका वहां पर कार्य चल रहा होगा, उसमें 15 दिन से 1 महीने के भीतर गंधर्व जो जी, भी ग्राम के जैसा कि सचिव प्रावधान हैं, है जहां पर जो कार्य चल रहा है, योजना के उसमें वहां अंतर्गत पर वो जो सचिव प्रावधान है उनको कि पदस्थापना 15 करेंगे। दिन के अंदर अंदर भुगतान देना होगा, और अगर भुगतान नहीं आप देते हैं तो उसका अतिरिक्त भत्ता देना होगा। ठीक है, 100 की बजाय 125 दिन का काम देना होगा, ये अनिवार्यता है योजना के अंतर्गत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है तो उसको पर्टिकुलर कुछ दिन में काम उपलब्ध कराना होगा, इस बात की अनिवार्यता है। देखिए पहले से हमारे यहाँ लेबर कार्ड के माध्यम से बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं वो पंजीकृत हैं, उनको काम दिया जाता है, और निश्चित तौर पे यदि किसी को नवयुवक को उसमें जोड़ना है तो उनको भी 15 दिन से 1 माह के भीतर पर ग्राम सचिवों के माध्यम से जोड़े जाने के लिए पूर्ण प्रयास करके 1 माह के भीतर उनको भी उसमें कार्य दिया अनिवार्यता नहीं जाएगा, है। और उनकी सारी जो डिटेल्स हैं, सारी चीजों को लिया अनिवार्यता नहीं जाएगा। है, गारंटी खत्म किया है ना इन्होंने, अनिवार्यता तो खत्म देखो, किया है। मांगेगा तब तो दोगे, हाँ, तो वही तो मांगेगा गारंटी है ना, तब थोड़ी दोगे कि वही अपने तो गारंटी कार्यकर्ताओं को थी। थोड़ी दोगे आप, आपके टाइप अरे अपने कार्यकर्ताओं वही को तो गारंटी थी पोस्टने के ना, लिए थोड़ी जब चला रही योजना, जो जब कोई वास्तविक में जिसको नागरिक जरूरत है उसको दे रहे हैं। जब कोई आप तो नागरिक गड्ढा मांगेगा भरवाते थे, तो आपके पास काम कोई डाटा ही आपको नहीं था। सरकार को देना होगा, अब ये 35,000 करोड़ नियम साल था का पूरे पहले। देश भर का बजट ये रखे थे, और यहाँ बजट रखते हैं। उस समय 7,000 महंगाई करोड़ कितनी सिर्फ थी छत्तीसगढ़ का गणतंत्र? बजट रखे हैं उसमें। आज की महंगाई नहीं, और 7,000 करोड़ 2012 सिर्फ में छत्तीसगढ़ 2012 में 2010 और 12 में 100 आप रुपए में महंगाई दिन भर देख आदमी जी लीजिए, सकता था 2012 40 में, रुपए आपके में हिसाब से पेट्रोल मिल जाता था, 2012 आज में 110 126 रुपए में प्रतिदिन में पेट्रोल आदमी मिल जी रहा सकता है। था। 40 रुपए था पेट्रोल, क्या बात करते हैं, 82-85 रुपए में पेट्रोल आप लोग देते थे 2012 में,
और 126 रुपए दिन का आप तो रोजगार बोला था ना देते थे। 40 रुपए में आज देंगे। 300 रुपए हो गया है, तो वो आप लोग से देखा आज नहीं जा कितना रहा। हो गया है पेट्रोल? आप महंगाई आज कितनी हो गई है? महंगाई कितनी हो गई है? तो बेरोजगारी कैसे हो गई है? बताइए। बताइए ना। तो आप ही बता आप दीजिए। 2012 से आप 2012 से और डीबीटी आप लाए हम लोग। आप 2012 से भाई आप क्यों बिचौलियों के माध्यम से वो पैसा भ्रष्टाचार में बर्बाद कर रहे थे? आज अगर उनको इतनी सारी चीजें मिल रही है, लगभग 6,855 करोड़ आ गए। 3 बड़े अभियान है, मेरी बेटी मेरा अभिमान, उसमें शौचालयों का निर्माण है, मोर गांव मोर पानी उसके लिए है, और मुक्ति धाम निर्माण है। तो उसमें सब में जहां पर भी मैन पावर लगेगा उनका उपयोग किया जाएगा। उसमें आपको क्या तकलीफ है? लगभग ये तो राजनीतिक रिब्रांडिंग हुई ना, श्रेय लेने की राजनीति हुई। आपने कार्य हाँ नहीं, ये तो राजनीतिक रिब्रांडिंग हुई। ये सब काम तो मनरेगा, ये सब काम तो पहले से होते थे। वहां जहां मैन पावर लगे ये सारे कार्य तो पहले से होते थे। क्या है आप इसमें? अरे ये सारे कार्य तो पहले से होते थे। आत्मा कैसे मर गई ये बताओ भाई। आत्मा उन लोगों की मरी जो भ्रष्टाचार करते थे, आत्मा उनकी मरी जो बिचौलियों के माध्यम से उस पैसे दबाने काम करते थे। अब वो तो जब मनरेगा को आपके जी राम जी को 30,000 करोड़ का वो देते थे। जी राम जी को 6 महीने हो जाएंगे ना, तब फिर से बात कर लेंगे। जब आपकी बात थी तो 126 रुपए दे रहे थे आप लोग दिन का। आज उससे कितना ज्यादा मिल रहा है? साल का 12,600 होता है भाई। आज हम साल का 37,500 देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ज्यादा क्या है? 125 दिन की हम महंगाई कितनी बढ़ गई? ज्यादा क्या है? इन चीजों पर महंगाई कितनी बढ़ गई? महंगाई कितनी बढ़ गई? इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देख लीजिए। इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई कितने है? हाँ वही तो बता रही हूँ ना, मैं तो देख ही रही हूँ महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपको नहीं एहसास हो रहा है क्या? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आपको नहीं एहसास हो रहा है? आज 102 रुपए में है तो 20 रुपए बढ़ा। हाँ। आपके समय जब आपको सरकार मिली थी 2004 में, तब तो 34 रुपए में था। तो आप तो मोर देन 100% बढ़ाए थे अपने 10 साल में। तो उस हिसाब से तो हमको 160 रुपए करना था। हम तो अभी भी 102 में करे हैं। तो आपके हिसाब से तो इन्फ्लेशन भी कम है हमारा। उस चीज पे बात करो। जब आज गरीबों को अगर दिन का 300 रुपए मिल रहा है तो कैसे इस योजना की आत्मा मर गई? इसका जवाब दीजिए। और कैसे अनिवार्यता और गारंटी खत्म करके आपके देखिए 6 महीने बाद, देखिए ऋषभ जी 6 महीने बाद जब कार्यों की समीक्षा होगी, जब योजना की समीक्षा होगी, जी राम जी की जी राम जी की जब समीक्षा होगी 6 महीने बाद, तब इस बारे में बात कर लेंगे। परंतु आज जो बातें दिख रही है, जो नियमावली में परिवर्तन हुए हैं, उस पर बात करना ज्यादा उचित रहेगा। ये हवाई बातें तो इनकी छोड़ दी। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहूंगा गंधर्व जी, सबका ध्यान इस तरफ भी है कि जो 60-40 का अनुपात बांटा गया है, इससे कहीं ना कहीं राज्य में बोझ बढ़ेगा। ऑलरेडी राज्य में कर्ज है और ये इसके बाद जो 40% का अतिरिक्त कर्ज डाला जाएगा, इसका इंतजाम कैसे होगा? जरा ये भी बताइए। एक रोड मैप, एक सिनॉप्सिस तो बना होगा ना सरकार के पास? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार अपने वित्तीय बजट में प्रावधान करेगी। और जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बात है तो उसमें पारदर्शिता, मॉनिटरिंग और सारी चीजें अगर राज्य सरकार के द्वारा भी उसमें फंड दिया जाएगा तो उसमें ज्यादा सूक्ष्म रूप से, ज्यादा इंटरेस्ट लेके उस योजना को प्रभावी ढंग से धरातल में लागू करने के लिए राज्य सरकार भी प्रतिबद्ध रहेगी और उसमें कार्य करेगी। और जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वर्तमान में, उन सभी चीजों में चल रहा है। ये लोग ने वही 60-40 के अनुपात को तो बोल बोल के प्रदेश के 18 लाख गरीबों का आवास छीन लिए थे। आवास नहीं दे पाए थे। आज हमने 10-11 लाख आवास दे दिए जब से सत्ता में आए उन गरीबों को। तो ये 60-40 के अनुपात के कारण इनके पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अपने विभाग से इस्तीफा दिए थे। हमारे मुख्यमंत्री 40 देना नहीं चाहते, पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजदूरों की बात है, प्रदेश की जनता की बात है, तो उनको अगर रोजगार मिलता है और योजना प्रभावी ढंग से जनहित में कार्य करती है तो उसमें देने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देने में आपत्ति नहीं, पर आएगा कहां से? ये जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल से टैक्स वसूला जा रहा है, जो लगातार महंगाइयां बढ़ रही हैं, इसी से ही आप लोग बैलेंस करने वाले हैं? देखिए ऋषभ जी, हमने करीबन 9.25 लाख करोड़ का MOU किया है और यहाँ पर नए नए इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर समिट, बाकी चीजें की जा रही हैं। उसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से, अब जैसे ये बोल रहे हैं तो भाई तेलंगाना से
ही हमको 2400-2500 करोड़ रुपए ब्याज के साथ अभी बिजली बिल का लेना है, जो बिजली सप्लाई किए थे 2017 से अटका हुआ, इन्हीं की सरकार है, इनसे बोलिए उसको भी दिलवा दे तो वो भी प्रदेश हित में काम आएगा। तो ऐसे विभिन्न मद हैं और अलग अलग माध्यम हैं जिन चीजों से हमारा स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, उसके माध्यम से जो हमको फंड आते हैं और एमओयू इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजों को करके हमारे प्रदेश का हमको जीडीपी बढ़ाना है और प्रदेश का जीडीपी गद्दार जी, जैसे अभी जैसे तो बढ़ाएंगे और MOU उसके हुआ है, अनुपात पे जो हमारा कर्ज है वो भी इंडस्ट्री अभी थोड़ी ना नियंत्रित खड़ी हो है। गई है। अभी तो सिर्फ आपके नहीं, 2.5 कई- साल की सरकार बची है। अगर आप लोग उसके आगे का भी सोच रहे हैं, लेकिन देखिए- अभी से तो मैनेज करना होगा। निश्चित तौर पे ऋषभ जी, हम सभी चीजों को मैनेज करते हुए चल रहे हैं। हमने तो 2014 में कल्पना की थी कि हाँ। नया रायपुर में फार्मास्यूटिकल और आईटी हब बनाएंगे। 2020 में भूपेश बघेल जी, उस समय जो कंपनी आई, केसी कोठारी जी नाम के इन्वेस्टर थे जिन्होंने 1000 करोड़ डाला था, उनको ये लोग बिजली सप्लाई नहीं कर पाए, मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए, तो वो इनकी सरकार को कोर्ट तक घसीट के ले गए थे, क्योंकि इनको दुख ये था कि ये काम इन्होंने नहीं किया। पर हम इसमें नहीं है, हमारी दूरदर्शी सोच है, हम 2047 के विजन के साथ चलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही है। फार्मा का वहां पर प्रोडक्शन यूनिट डल चुका है, आईटी के बहुत सारे उसमें खुल चुके हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीजों के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए भी कार्य चल ही रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इन सभी चीजों से हमारे प्रदेश का उम्मीद तो जो यही आय है स्तर गंदर है जी वो और कि ये जो उसमें सेक्टर वृद्धि है और होगी। जिनके आप वादे कर मैं रहे हैं एक बहुत बात पूरे और होंगे, बोलना चाहती हूँ। क्योंकि स्काई वॉक तो अभी भी अधर में अटका हुआ है। आपकी सरकार में शुरू हुआ था, वैसे परिणाम ना सामने आए, ये उम्मीद की जा सकती है। लास्ट कमेंट में शिल्पा जी से लूंगा। शिल्पा जी, ठीक है, सरकार की लेकिन नियत भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिल्पा जी, हर चीज का विरोध नहीं किया जा सकता। वीबी राम जी योजना के जरिए अगर मजदूरों को 100 की बजाय 125 दिन काम मिल रहा है और बढ़कर अमाउंट मिल रही है प्रतिदिन के हिसाब से, तो इस बात का आप लोगों को भी स्वागत करना होगा। निश्चित रूप से यदि 125 दिन तक यदि काम दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अपग्रेड करने के नाम पर इन्होंने एआई से मॉनिटर करने की बात कही है। मैं ये कहना चाहूंगी और मेरा प्रश्न भी है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके जो हैं वो सुदूर अंचल क्षेत्र में वेल कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क की कमी है और एआई मॉनिटरिंग उस जगह में कैसे होगी, ये प्रैक्टिकल बात मैं पूछ रही हूँ। और यदि एआई मॉनिटरिंग नहीं होगी यदि पंचायतों में, तो शायद वहां का काम चालू नहीं हो पाएगा। तो ये सारी सुविधाएं न होने से सुदूर अंचल क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आर्थिक बोझ जो है वो जनता पर बढ़ेगा। तो इनकी जो जबरदस्ती की नियमावली थोपी गई है वो बिना प्रैक्टिकल के साथ नहीं, जमीनी स्तर पर जो लागू नहीं होगी, जैसे एआई मॉनिटरिंग देंगे बोल रहे हैं, सचिव स्तर पे दिया जाएगा, तो गारंटी नहीं है। गारंटी ने आवेदन होगा, पंजीयन होगा, फिर उसके 15 दिन बाद उसका वेरिफिकेशन होके तभी तो देंगे, कि ऐसे ही घर बैठे किसी को दे देंगे आपके कार्यकर्ता के, बिना उसके नहीं दी जा सकती। 5 साल आपने शासन किया, आप जिन ग्राम सड़कों की बात कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार क्यों किया? तब बनानी थी सड़क, क्यों नहीं बनाया? तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी वही 60-40 वो तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा 6 महीने बाद पता चल जाएगा गंगा जी। 6 महीने बाद समीक्षा कर लेंगे, 6 महीने बाद योजना की समीक्षा कर लेंगे, योजना की समीक्षा कर लेंगे तो पता चल ही जाएगा। आज हवाई बातों से कार्य नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आज जो नियम में परिवर्तन हुए हैं, नियम में जो परिवर्तन हुए हैं, एक तो आपने वीबी राम जी रखा और इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करते हैं, तो राम जी के साथ छल कर रहे हैं। आप क्या मनरेगा के साथ सही कर पाएंगे? आप बताइए। आप राम जी के साथ छल कर रहे हैं तो आप मनरेगा और मजदूरों के साथ क्या सही कर पाएंगे? आप बताइए। दूसरा विषय कैसे है? आपकी नियत में खौफ है और हमारे आस्था का विषय है। हाँ। आपके ऐसा बोलने से हमारी तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी आप कर रहे हैं, नाम बदल के राम जी का नाम रख रहे हैं, महात्मा गांधी जी के नाम से भाग रहे हैं, तो आप कैसे? श्री राम से आपकी नियत में खौफ है सिर्फ, तो नहीं होने वाली। ये सिर्फ आपकी सच्चाई को दिखाता है कि आप राम मंदिर के उस दोषी लोगों का, जिनको आज जेल हो चुकी है, उनका आड़ लेके कौन है दोषी लोग? कौन है? आपकी सरकार से संबंधित लोग हैं ना? दोषी लोग कौन है? और जो हाँ, वो जो है आपकी सरकार से, उनके रहते कैसे भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसी घटनाएं हो गई?
पुरानी पुरानी मूर्तियों को निकाल निकाल के विदेशों में बेचने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारें रही हैं, जो इतिहास काल में जाएगा उसको सब चीजें संज्ञान में है। हमारे संज्ञान में आई, हमने कार्रवाई की, आज वो लोग जेल और में हैं। भगवान प्रभु और हमारी श्री राम के आस्था साथ ऐसे करने वाले लोगों के ही बांकीपुर में टाके हिल गए हैं, दतिया उपचुनाव में टाके हिल गए हैं। और आपको दर्द ये है कि आप लोग और आज आप राजनीतिक रीब्रांडिंग कर रहे हैं, श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं, मजदूरों के हक और अधिकार के का हनन कर रहे हैं, गारंटी को खत्म कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पिक्चर दिखा रहे हैं, सिनेमा दिखा रहे हैं कि 125 दिन काम मिलेगा, आप 100 दिन नहीं दे पाए थे, 125 दिन कैसे दे पाएंगे? कांग्रेस को इसका दर्द है। कांग्रेस ने कभी इन गरीबों के बारे में नहीं सोचा। मोदी सरकार आज उनको 2 रुपए किलो अगर चावल दे रही है, मुफ्त अनाज मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मजदूरों की जो योजना बनाई थी, काम की गारंटी जो दी थी मनरेगा, वो कांग्रेस की सरकार में ही बनाई गई थी। चलिए, वीबी जी राम जी योजना को लेकर जो सियासत हो रही है, ये सियासत कब थमेगी? और इस योजना के जरिए वाकई मजदूरों को काम मिलने वाला है, उनका भविष्य विकसित होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। शिल्पा जी बहुत शुक्रिया, गंधर्व जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज बात कर रहे थे वीबी जी राम जी योजना को लेकर हो रही सियासत की। राजनीति तो होना लाजमी था। 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में वीबी जी राम जी योजना लागू हो चुकी है। 100 की जगह मजदूरों को 125 दिन रोजगार मिलेगा, 300 रुपये प्रतिदिन भत्ता भी मिलेगा, 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान करने की गारंटी भी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये जो प्रावधान किए गए हैं, इनके जरिए मनरेगा की आत्मा को मारने की कोशिश की जा रही है, नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। लेकिन क्या वाकई इस योजना के जरिए मजदूरों को फायदा होना है? ग्रामीण इलाके में विकास अब रफ्तार पकड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।